पहले सुप्रिया सुले और फिर शरद पवार। 24 घंटे के अंदर बाप बेटी के दिल में अजीत पवार के लिए उमड़े प्यार ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। गुरुवार को सुप्रिया सुले ने पुणे में कहा कि अजीत परिवार हमारे सीनियर नेता हैं, वो एनसीपी के ही नेता हैं। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने ये कहकर सबको हैरत में डाल दिया कि हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं है, सब एक हैं, बस कुछ नेताओं ने राह अलग ले ली है। इसके अगले ही दिन शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार को अपना बताकर सुप्रिया सुले की बात पर मोहर लगा दी। शरद पवार ने भी हूबहू वही बात कही जो एक दिन पहले बेटी ने कही थी। बारामती में सीनियर पवार ने कहा कि अजीत हमारे नेता हैं, पार्टी में किसी तरह का कोई विभाजन नहीं हुआ है। उन्होंने अलग रुख अपनाया है, लेकिन उसे फूट नहीं कहा जा सकता है। भतीजे के साथ किसी भी तरह के मतभेद को खारिज करते हुए शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र में पार्टी के नेता अलग रुख अपना सकते हैं। पहले सुप्रिया सुले और फिर शरद पवार के इस बयान को समझना पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। कोई नहीं समझ पा रहा है कि आखिर शरद पवार के मन में चल क्या रहा है। हाल ही में शरद पवार और अजीत पवार के बीच पुणे में एक उद्योगपति के घर सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी, और ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी। बगावत के 1.5 महीने के अंदर चाचा भतीजे 4 बार मिल चुके हैं, कभी चुपके तो कभी सार्वजनिक तौर पर। इस बीच न्यूज नेशन को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चाचा भतीजे की यह मुलाकात एनसीपी में फूट को खत्म करने के लिए हो रही है। दोनों ही चाहते हैं कि पार्टी एक रहे, इसलिए मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अजीत पवार चाहते हैं कि शरद पवार खुद राजनीति से रिटायरमेंट ले लें और सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहें। अजीत पवार खुद को राज्य की राजनीति तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वैसे भी 5 बार उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार कई बार मुख्यमंत्री बनने की हसरत जाहिर कर चुके हैं। इधर चाचा भतीजे की मुलाकातों पर सहयोगियों को भी शक होने लगा है। महाविकास आघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने सवाल भी उठाए थे। पुणे वाली सीक्रेट मीटिंग के बाद तो ऐसी भी खबर आई थी कि अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को बीजेपी का बड़ा ऑफर दिया है। ये बात खुद सीनियर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कही थी। चव्हाण के मुताबिक बीजेपी ने सीनियर पवार को केंद्र में कृषि मंत्री और नीति आयोग के अध्यक्ष पद का ऑफर किया था। बाद में ऐसी खबरें भी आई कि सुप्रिया सुले को भी केंद्रीय मंत्री पद का ऑफर हुआ है। हालांकि सुप्रिया सुले ने इसे सिरे से नकार दिया था। अब बाप बेटी दोनों के बयान बिल्कुल एक होना संयोग तो नहीं ही कहा जा सकता है। उस भतीजे से इतनी नजदीकी जिसने पार्टी ही तोड़ दी, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि शरद पवार जरूर कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। ये शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पार्टी टूटे 2 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो अजीत पवार या बगावत कर गए दूसरे नेताओं से कोई दूरी बना रहे हों। न ही पार्टी को फिर से जोड़ने की कोई कोशिश दिखी। मामला भले ही चुनाव आयोग में हो, लेकिन सीनियर पवार पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी कोई खास सीरियस नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पिछले दिनों जो कुछ हुआ शरद पवार के इशारे पर ही तो नहीं हुआ? कहीं उनके बदले तेवर बीजेपी के साथ जाने का इशारा तो नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर पहुंचकर शरद पवार ने इन अटकलों को हवा तो जरूर दे दी है, और वो भी तब जब सहयोगी दल रोकते रह गए। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि शरद पवार की इस चाल के पीछे भी कोई अलग रणनीति हो सकती है। हो सकता है कि पवार ऑल इज वेल का जाप इसलिए भी कर रहे हों ताकि पार्टी में कोई और टूट ना हो। इतना ही नहीं, अपने कोर वोटरों तक भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों कि पार्टी और परिवार में कोई फूट नहीं है और सब एक हैं। इधर 30-31 अगस्त को मुंबई में INDIA यानी इंडिया की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले शरद पवार के रवैये ने विपक्षी दलों की धड़कनें तेज करती हैं। हकीकत क्या है वो तो पवार ही जानते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि पवार जो कह और कर रहे हैं उससे पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई है। कुल मिलाकर इस मराठा शतरप को समझना नामुमकिन सा बन गया है।